तो बहुत बहुत बदलाव छह है ना। भाषाओं में। तो एक मतलब मैं तो अनपढ़ों वाली सी बात कर रहा हूँ। लेडीज घर पे होती है, अलमारी में खूब सारी साड़ियाँ टंगी होती है, जब वो कहीं फंक्शन पे जाना होता है कंफ्यूज रहती है। वो चार पांच निकाल के तो पतिदेव के सामने रखती है, बताओ इनमें से कौन सी ठीक रहेगी। आप जब अनुवाद करते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि हिंदी से या पंजाबी में अनुवाद करने की जरूरत है, वो राजस्थानी का शब्द आ गया वो आ गया, ऐसा करने से नहीं रहता। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। सबसे पहले तो मैं अनुवाद करते टाइम एक बात सोचती हूँ कि जब हम किसी भी कवि की कोई भी रचनाओं का अनुवाद करते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे हम किसी बच्चे को दत्तक दे रहे हैं। हम हमारा खुद का बच्चा होता है, उसके पालने पोसने में कोई कसर रख सकते हैं, परंतु जो दत्तक बच्चा होता है ना, उसके लिए हमारे मन में हमेशा ही रहता है कि उसको किसी तरह की कमी नहीं इसमें महसूस होनी चाहिए, तो मैं उसमें और ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ। जो मेरी ओरिजिनल पॉइंट्स है वो तो अपने आप ही बन जाती है, उसके लिए तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पर इसमें मैं बहुत सेंसिटिविटी अपनी डाल के उसके हर एंगल को समझने का प्रयास करती हूँ। और मुझे ये भी विश्वास होता है कि अगर मैं उसको जितनी निष्ठा से अनुवाद करूँगी उतनी निष्ठा से अगले भी इसका आनंद लेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। मैंने एक कविता थी इंदर सिंह राठौर जी की, राजस्थानी कविता है। उसमें ये कि जो माँ होती सुबह सुबह उठ के वो आंगन बुहारती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन के पेड़े वेड़े बना के बच्चों को बुलाती है ना, उनको बुला बुला के उनको खिलाती है, उनको गोद में लेके बुलाती है। तो इस कविता का मैंने इंग्लिश में अनुवाद किया। और ये कविता जब अमेरिका में मेरे एक कवि मित्र जून पॉलिस ने पढ़ी तो उसने क्या कहा कि इस कविता को पढ़ के मुझे मेरी माँ की याद आ गई कि वो किस तरह केक्स बनाया करती थी और मुझे बुला के खिलाया करती थी, और मैं रो पड़ा उसकी बात में। तो ये मुझे लगता है कि अगर ठीक है हम इसके लिए अधिक मेहनत करते हैं पर हमें इसका अधिक फल भी तो मिल रहा है। ये पूरी ये जो भाषा को इतना विस्तार मिल रहा है, इतने देशों के लोग इसको पढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को तो समझ ही रहे हैं, पर हमारी भावनाओं को, अपनी भावनाओं के बीच में जो एक वो तालमेल बनाते हैं उसको जो एंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल होगी। तो मुझे अनुवाद करने में कहीं कुछ भी परेशानी या सोच का सामने जो जिस लैंग्वेज में कहता है उसकी फीलिंग को समझना मेन बात है कि वो क्या करने करना चाह रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आजकल अनुवाद पहले जितना मुश्किल मिला, जितना जो मैं 2006 में करती थी, तो तब हमें थिसॉरस की बुक मिलती थी है ना, उससे हम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स दे सकते थे, कोई वर्ड अच्छा आपने। आज तो क्या ऑनलाइन कर रहे हैं ट्रांसलेशन, तो उसी टाइम थिसॉरस में अपना काम रोका, उसी टाइम थिसॉरस में मल्टीपल वर्ड्स चॉइस मिल जाती है आपको, या आपको किसी लैंग्वेज का वर्ड नहीं आता है तो आप गूगल की हेल्प ले लो, उसके बाद डिसाइड तो हमने करना ना कि कौन सा वर्ड बेटर कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से अनुवाद इतना मुश्किल भी नहीं है और आप में से कई लोग कर पाएंगे, मुझे पता